गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका फिजिक्स है क्लास 10 का। और इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है जिसे दर्पण सूत्र कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको मिरर फार्मूला कहा जाता है। मिरर फार्मूला आपके बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है फिजिक्स में। इसके लिए आपको बढ़िया से समझना होगा। तो कैसे इसमें समझना है, तो इसमें दर्पण इसमें होता है कौन चीज, यानी दर्पण सूत्र का मतलब कि फोकस दूरी स्मॉल एफ, प्रतिबिंब दूरी यू, और फोकस दूरी एफ, प्रतिबिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी भी, वस्तु दूरी यू। इसमें तीन चीज में संबंध है। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से, प्रतिबिंब दूरी को भी से, और वस्तु दूरी को यू से सूचित किया जाता है। यानी इसके आप लिख सकते हैं रिलेशन एमोंग भी एफ भी एंड यू। हाँ, तो आप इतने में लिख सकते हैं। यानी तीनों में क्या संबंध है, इस तीनों के संबंध को ही हम कहते हैं रिलेशन एमोंग एफ भी एंड यू इज नोन एज मिरर फार्मूला। इस संबंध को ही हम मिरर फार्मूला कहा जाता है। अब इसमें आप देखिए, यह 10 क्लास में केवल लिख दिया गया है। आगे आप पढ़िएगा तो इसे सिद्ध करके देखना होता है कि कैसे ये फार्मूला होता है। आप यहाँ पर देख लीजिए, यह एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में हमेशा एफ जो होता है निगेटिव होता है। इस तरह से आप देख लीजिए, एक क्लाइक किया हुआ है। यहाँ पर ये है, ये आपका सी है, ये आपका एफ है। यहाँ पर कोई वस्तु है, ये आपका पी है। प्रतिबिंब ई बनेगा, इस तरह से और इस तरह से। ये आपका प्रतिबिंब हो गया, इमेज हो गया है। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, आपका ए डैश, और ये आपका हो गया बी डैश। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से एक थो ले लीजिए इस तरह से। क्योंकि हजारों किरणें हैं, यहाँ भी आप ले सकते हैं और यहाँ से भी आप ले सकते हैं। इससे भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हाल फिलहाल रहिए, देखा जाए, 1 मिनट। ये यहाँ इमेज है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक यह चूंकि अवतल दर्पण है,
अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में ये वस्तु ए भी है और यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी वस्तु दूरी है, तो इसको यू से डिनोट करेंगे। फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक आपका भी है, ये आपका यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी भी वस्तु दूरी यू और फोकस दूरी एफ हुआ। अब ये तीनों में केवल आपकी किताब में डायरेक्ट फार्मूला लिखा हुआ है कि तीनों में क्या संबंध है, एफ भी और यू में, तो ये आपकी किताब में डायरेक्ट लिखा हुआ है। अभी इसको सिद्ध नहीं करना है, अभी इसको आपको सिद्ध नहीं करना है कि क्या है, कैसे ये आया है, केवल लिख दिया है दर्पण सूत्र, यानी इसी को कहते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। हाँ, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f या f बाई, इसी को कहते हैं, यही दर्पण सूत्र है। बस इतना ही पर आपका न्यूमेरिकल बन जाएगा। हाँ, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक वस्तु दूरी है, यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी है और यहाँ से यहाँ तक आपका प्रतिबिंब दूरी है। तीनों में यही संबंध है, इसी संबंध को हम कहते हैं दर्पण सूत्र, यानी 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो आप इतना सा बस एक लाइन आपको याद रखना है, दर्पण सूत्र हमेशा परीक्षा में आता है। हाँ, v के मतलब हो गया प्रतिबिंब दूरी, f का मतलब फोकस दूरी और वस्तु दूरी मतलब u। इतने में इसमें इतना ही संबंध है। इसके बाद एक छोटा सा इसमें टॉपिक है मैग्निफिकेशन माने आवर्धन, इसे भी मैं अभी करके दिखा देता हूँ इसी में। हाँ, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद रखिएगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ से यहाँ तक आपका वस्तु दूरी हुआ, यहाँ से यहाँ तक आपका फोकस दूरी हुआ और यहाँ से यहाँ तक आपका प्रतिबिंब दूरी हुआ। हाँ, अब तीनों में यही संबंध है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एक दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट्स है आपका आवर्धन, जिसको अंग्रेजी में मैग्निफिकेशन कहते हैं। मैग्निफिकेशन मतलब यम आवर्धन, ये भी आपके 2 नंबर में आता है, लगभग 2 नंबर का होता है क्वेश्चन में परीक्षा में। तो प्रतिबिंब के साथ इसका जो आवर्धन है, आवर्धन की परिभाषा क्या है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m द्वारा सूचित किया जाता है। आप ठीक से देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, इसे स्मॉल m द्वारा सूचित करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, वस्तु की ऊंचाई को स्मॉल h से और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से सूचित किया गया है। हाँ, तो आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, यानी m बराबर h डैश बाई h होता है। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर वस्तु की बटा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम कहते हैं आवर्धन कहते हैं। हाँ, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ ये जो है प्लस में होगा, h जो है प्लस में होगा और यहाँ पर h क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि h
P से ऊपर है इसलिए प्लस में होगा। यहाँ H डैश माइनस में है चूंकि ये माइनस में होगा। इस तरह से एक और भी इसे आप बना सकते हैं। यहां से एक ले लीजिए, यहां पर देखिए अब त्रिभुज ABP, त्रिभुज ABP, त्रिभुज ABP, त्रिभुज ABP और त्रिभुज एंड त्रिभुज A डैश BP, A डैश B डैश P समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज है प्यारे बच्चों, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें और थोड़ा सा आगे बढ़ना है हमको, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, समानुपाती समानुपाती होती हैं। इसलिए A डैश B डैश बाई AB बराबर A डैश P बाई AP, ये हो जाएगा आपका। आप यहाँ पर देखिए A डैश B डैश जो है इसकी ऊंचाई माइनस में है यानी माइनस H बाई H। ये आपका A डैश P, इसकी जो ऊंचाई है A डैश P, ये आपका ये भी माइनस भी होगा, प्रतिबिंब की दूरी है माइनस भी, और AP भी माइनस में होगा यानी माइनस Q होगा। हाँ, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा यानी आपका हो जाएगा माइनस H बाई H डैश बाई H इक्वल टू V बाई Q। आप इस तरह से लिख सकते हैं फॉर्मूला में, m बराबर माइनस H डैश बाई H या m इक्वल टू V बाई Q, दोनों फार्मूला आप देख सकते हैं। इस तरह से आपका ये मैग्निफिकेशन हो गया। और यह आखिरी टॉपिक था मेरे प्यारे बच्चों। यदि आपका कमेंट आएगा या मैं अभी एक क्या नाम है न्यूमेरिकल एक बना करके दिखा देता हूं, जैसे आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम में बहुत कम आ रहा है इसलिए मैं न्यूमेरिकल पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं,
लेकिन एक ठो न्यूमेरिकल आपको बनाकर दिखा दे रहा हूँ, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे बच्चों, भारती भवन की किताब है, पेज नंबर 21 में अंकित प्रश्न यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, आप देख सकते हैं, आप उसको पढ़िएगा, आपके पास किताब होगा तो। इसमें एफ बराबर यानी फोकस दूरी -20 है, यू बराबर -30 है, भी आपसे पूछ रहा है। आप इससे फिगर भी बना सकते हैं, जैसे चाहें आप फिगर भी बना करके दिखा सकते हैं, समझने के लिए है। आप इस तरह से फिगर बना दीजिए। यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये आपका है एफ, ये फोकस एफ है, और यहाँ से इसकी दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर, यानी स्मॉल एफ बराबर 20 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी यहाँ पर है, यहाँ पर वस्तु दूरी ले लीजिए 30, यहाँ से है, ये आपका सी है, ये आपका इस तरह से है, ये आपका इस तरह से है। यहाँ से प्रतिबिंब बना हुआ है, यहाँ से आपका भी क्या है, ये हमको निकाल देना है। हाँ, ये फिगर हो गया। हाँ, यहाँ से यहाँ तक यू हो गया, ये बराबर -30 है। फार्मूला लिखिए, दर्पण सूत्र आप लिख लीजिए, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v और u हो गया -1/30 इक्वल टू, ये हो गया -1/20 हुआ। तो ये हो गया प्लस माइनस माइनस 1/v माइनस 1/30 इक्वल टू -1/20, इधर जाएगा तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/30 माइनस 1/20। 20-30 का एलसीएम 1/v, ये आएगा आपका 30, 60 में 30 से तो 2, ये आपका 3 बराबर आएगा 1/v इक्वल टू -1/60, यानी v बराबर हो जाएगा -60 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। यानी यह आपका दर्पण के आगे है, यह रियल इमेज है। और यह दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है। निगेटिव चिन्ह बताता है कि यह दर्पण से आगे है, इधर निगेटिव है, यहाँ पर P है। हाँ, तो इस तरह से इसके भी बराबर हो गया 60 सेंटीमीटर। इस तरह से यदि आपका कमेंट आएगा तो हम न्यूमेरिकल बना करके दिखा देंगे, सब वीडियो बना देंगे, लेकिन हाल फिलहाल इतना ही पर मैं स्टॉप करता हूँ। और मेरे प्यारे बच्चे, इससे बार बार आप देखिएगा, न्यूमेरिकल बनाने से दिमाग और खुलता है और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो जहाँ तक आपकी इच्छा होगा तो हम बना देंगे, लेकिन अपने से भी बनाइएगा तो आप आगे बढ़िएगा। बिल्कुल दिमाग के सेल्स खुलते हैं, दिमाग बढ़ता है। आप जितना ही लेबर करिएगा दिमाग से और किसी चीज पर केंद्रित होकर के, कॉन्सेंट्रेट होकर के बढ़िया से सोचिएगा तो दिमाग बढ़ेगा और इंटरेस्ट आएगा तो पढ़ने में मन लगेगा। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं यहीं आपका वीडियो समाप्त करता हूं। इसे बार बार देखिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा। आप इस चैनल पर पहले बार आए होंगे तो जरूर इसे सब्सक्राइब करिएगा, देखिएगा, समझिएगा और अपने मित्रों के बीच में शेयर करिए। हाँ, और जय हिंद, जय भारत।